उसमें कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स है। प्रथम मंत्र सतनाम, फिर सारनाम, इससे मोक्ष होगा। वो साधना इन वेदों में नहीं है। वेदों में परमात्मा की महिमा है। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में तत्व ज्ञान में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस ज्ञान से, जिस वेद से, उस तत्व वेद से मैं मिलूं, वो ज्ञान इन वेदों में नहीं। ये वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं। उसको बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, हमने पुरुष को सिद्ध करना। पुरुष माने परमात्मा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये यहाँ से प्रकाशित है। ये वही वाला है जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ये वही वाला है। हम 4400 अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय यजुर्वेद का। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है ओम करतो समर कलवे समर करतो समर। ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो। वायु अनिलम अमृतम अथ ईदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण, आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहाँ आते हैं 4400 अध्याय 40 में जाएगा 17वें श्लोक में। ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए। और वह वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था यहाँ से। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपित है काल, मुझसे जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी ज्ञान दिया जा रहा है। जो वह वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष है। वह तो प्रोक्ष है, यहाँ है लिखना था। अहम, यू कहता अहम, ये है असो, सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है, और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूँ, और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सब का रक्षक जो, मैं उसका ऐसा नाम जानो। ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। ये आधाड़ंगा डाया इसने, तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो अन्य है, वो प्रोक्ष है। तो यहाँ अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर अब 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले तो हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बता देंगे आपको पुरुष माने आदमी होश है। पुरुष तो क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष हैं, मनुष्य है। तो वहाँ प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष से, हम नासवान हैं, हम डुप्लीकेट हैं, उसकी शक्ल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य जैसे मनुष्य। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमरे ही उनियार हैं, हमारा सृजनहार, हमारी ही शकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम पिता। तो यहाँ पुरुष जो है, इस
भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोलमोल करना चाहा, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं। ये काल के भेजे हुए दूत थे, चाहे महर्षि दयानंद हो, चाहे इसके चेले जितने भी जो इस अनुवाद कर रहे हैं इसका वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और चाहे आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया, अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन महापुरुषों को छोड़कर और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया उस परमपिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब देखो, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर ये 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया। उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था, तब माने उस परमात्मा उस पुरुष को लिख दिया। कोई बात है यार, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा, आपको पूर्ण परमात्मा, तो हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा दुखी होता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी। कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते समय डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊँगा 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर दे के, उस परमात्मा ने अपनी पावर दे के। तो अब पुनः स्थापना होगी शांति की। तो अब यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को यहाँ की उग्र गतियाँ यानी खतरनाक स्थिति प्रेरणा करती हैं, तब वो परमात्मा एक सुभर शरीर, सुंदर शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। जैसे 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय भी पूरे अध्यात्म मार्ग में लूटे खसोट चल रही थी, ऊत भूत की पूजा होती थी, ये धरे ढके पर ला रखा था सबको। तो परमात्मा ने आके पुनः स्थापना की थी और 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, जिसको धानक कहते थे, दुल्हा कहते थे। यदि वो परमात्मा ना होते आज से 600 वर्ष पहले भारत वर्ष के अंदर 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है। और सबको परमात्मा ने भक्ति से चार्ज किया, उनको सुख दिया, उनके आने वाले बच्चे उनके घर में जन्म लिया, वो अच्छी आत्माएं हुई। तो अभी तक चल रहा था, हमारे समाज में शांति बनी हुई थी। अब ये 50 वर्ष से उरे उरे बिजली गिरती जा रही है और अब तो पूछो ही मत। हे भगवान, जहाँ देखे माया माया दिखाई देती है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, सरेआम हो गया। और कैसा हाहाकार, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, पूरा मानव दूषित और वातावरण दूषित हो गया। तो अब इस भक्ति से पुनः स्थापना होगी भक्ति की और विश्व में शांति की, परमात्मा का वचन है, ये तो होगा ही होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, देखिएगा। हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियाँ यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है, अब यहाँ लिखा है कि जिसमें उस शरीर, वो परमात्मा 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर
मिलता है उस परमात्मा को, वो परमात्मा ये समझो 3 प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार क्या शरीर धारण करते हैं। 3 प्रकार से, एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहाँ उनके शरीर की शोभा मनुष्य सदृश है, राजा के समान दिखाई देते हैं, सिर पे मुकुट है, छत्र है और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की एक रोमकूप की। बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी स्थिति बताई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, अब 9 पढ़ेंगे हम, ये 9वां है। इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उत्सनंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने बालक रूपधारी, सोम माने परमात्मा, इंद्राय पातवे, इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहाँ सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में, इस 1 में ये सोम शब्द है। सोम, सोम माने परमात्मन। तो यहाँ अब हम यहाँ भी सोम लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम शब्द है। सोम, उस परमात्मन को, उस परमात्मन को, उस पर पुरुष को, परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में यानी बाल्य अवस्था में। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय लिख दिया इन्होंने। अध्य माने अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अधन्या माने बिना धनाई। धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गायें नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में। तो हम अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी। धेनो माने गौवे, उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण की का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को शिशुम, जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी। अभी अधन्या कंवारी, धेनो माने गौवे, गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती हैं। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गौड की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, जिनको परमात्मा मिला, उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय बलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय श्री गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो ब्राह्मण थे, 104 वर्ष के हो गए थे परमात्मा, उसमें 5 वर्ष के थे। 99 वर्ष की एज के अंदर डिफरेंस था। कबीर साहब 4 वर्ष की लीला में शरीर में थे जब शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, और 104 वर्ष के उस विद्वान पुरुष के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। तब उसने कहा था कि मैं जब मानूंगा, मैं अंदर समाधि लगाता हूँ, मैं समाधि में आपके दर्शन कर लूँ। तो परमात्मा ने समाधि लगवाई उसकी, फिर लेके गए ऊपर सचखंड में। ओए हो, वहाँ देखा वास्तविक एक काल ने धोखा देने के लिए यहाँ पर स्वर्ग बना रखे,
और यहाँ की 4 मुक्तियाँ बता रखी हैं। चारों मुक्ति का भी समय सीमित है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं और केवल उस अमर लोक में शाश्वत स्थान में गए हुए प्राणी फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। तो उसकी नकल करवा रखी इस काल ने। नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, अनामी लोक तक की रचना ब्रह्मलोक में करवा रखी है इसने, ताकि ये जीव भ्रमित होकर मेरे जाल में फंसे रहें। अब समर्थ आते हैं, उनका ज्ञान समर्थ होता है, उनका काम भी समर्थ होता है, उनकी हर गति समर्थ होती है। तो उस परमात्मा का ज्ञान अनमोल है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और उनकी जो भक्ति विधि वो भी कंप्लीट है। और साधक भी यदि श्रद्धा से करेगा तो वो भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। तो जो प्रसंग चल रहा है, अब ये स्पष्ट हो गया कि जिस परमात्मा की महिमा वेद सुनाते हैं वो परमात्मा है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो लीला क्या करता है ये भी वेद बताते हैं। एक तो लीला बता दी कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब दूसरा ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में। सतलोक में जिसे अविनाशी लोक कहते हैं, शाश्वत स्थान कहते हैं, वहाँ रहता है और वहाँ से गति करके आता है। और यही परमात्मा, यही वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। जैसे आदरणीय रामानंद जी ने कहा कि दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटित रामायण अपनी भाषा में चौपाइयों में लिख दी, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने गांव छुड़ानी वाले ने परमात्मा प्राप्त होने के उपरांत उनसे प्राप्त उस स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या लिखा है, अपनी छाप लगाकर महिमा बता रही है परमात्मा की। जैसे स्वामी रामानंद जी की और कबीर परमेश्वर जी की जो वार्ता हुई उस समय प्रत्यक्ष दृष्टा की तरह बताई है। गरीबदास जी इसलिए इसमें नाम आता है कि गरीबदास जी ने तुलसीदास जी की तरह परमात्मा, क्योंकि तुलसीदास जी केवल 3 लोक के भगवान के उपासक थे, वहीं तक सीमा थी उनकी बताने की। और ये गरीबदास साहिब जी परम अक्षर ब्रह्म के उपासक थे, उनके भेजे हुए महापुरुष थे, उनसे परिचित थे। तो उन्होंने उस महापुरुष की महिमा बताई है कि रामानंद जी और कबीर परमात्मा की जब गोष्ठी हुई तो रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, शाश्वत स्थान दिखाया और बताया कि जो आपके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में लिखा है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है और वही परम अक्षर ब्रह्म है, सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो बताया स्थान, वो ये स्थान है और मैं स्वयं परमात्मा हूँ। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर रहूं ऊपर बसता हूँ और अवगत सत कबीर। मैं हूँ वो परमात्मा, ऊपर रहता हूँ। फिर वो दिखाया सचमुच। तब रामानंद जी ने कहा था कि दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो, कह गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। मगजो माने सफर करके वहाँ से चल कर आए हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन और जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, सुन में रहते हैं परमात्मा सथिर और दास गरीब उधारिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब इतने परमाणु उन महापुरुषों के हैं जिन्होंने भगवान को देखा। उन्होंने ये बताया कि वो परमात्मा ऊपर रहता है और स्वयं भी परमात्मा खुद कहते हैं मैं वहाँ ऊपर रहता हूँ। अवगत सत कबीर दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ मैं और वहाँ से तुम्हारे लिए हम यहाँ आते हैं। अब वेद भी क्या बताते हैं? वेद क्या बताते हैं? यदि वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, सशरीर आता है, वहाँ से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो हम भगवान को पहचान लेंगे। अभी तक तो हमने श्री राम श्री कृष्ण
आदि इन महापुरुषों को भगवान इसलिए मान रखा था, इनके पास हथियार थे, सिद्धियाँ थी। इन्होंने, किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी हैं जो मारता नहीं, वो सबका रक्षक है। कर्माधार पर छोड़ देता, जो जैसे करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं। एक जुलाहा बनकर एक गरीब व्यक्ति की तरफ धारण पोषण, अपना पालन पोषण भी, निर्वाह भी स्वयं करते हैं। वो हमारे लिए एक लीला करते हैं, हमें एक गाइडलाइन देना चाहते हैं। बच्चों, ये एक आपका विद्यार्थी जीवन है, ये मनुष्य जीवन। और जैसे जो विद्यार्थी मनुष्य विद्या काल में और बकवाद करता है, सिनेमा देखता है, बढ़िया पेंट पुंट गाड़ के हैं और सैर सपट्टे को घूमता रहता है, बकवादें करता है, वो फेल हो जाता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, सब सिलेबस पूरा करते रहना चाहिए और अपना सिंपल ड्रेस जो हो सिंपल सी अपना रखनी चाहिए और उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। तो हम सभी अपना उद्देश्य भूलकर, जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, आपको बता ही दिया। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से मानव शरीर लगातार कई जन्म भी हो सकते हैं, और एक केवल 84 लाख योनियों को भोगने के बाद टर्न वाइज मिलता है, यानी नंबर पे वो एक मिलता ही मिलता है। तो उसी पर आज सत्संग उसी पर चल रहा है। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष थोड़े ही शब्दों में निकाल देंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके, और जो उस यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा तो उसी सुविधा को वहीं खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का। तो वो जो वहाँ जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग जो करके उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधाएं वहाँ की किए हुए कि वहाँ मिलेगी उसको बाहर जा करके। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था और वहीं पर रोड का कार्य भी, B&R का कार्य चल रहा था। वहाँ एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहाँ मिट्टी में सो रहे थे, वहाँ वो टोकरियाँ मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहाँ का एक्शन बना हुआ था B&R का, बिल्डिंग एंड रोड्स का। वो वहाँ आया, वो इंस्पेक्शन करके चला गया। तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए। मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाठ कर रहा है, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए। मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता, तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस अतिथि में हैं जो भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत्य नहीं करते, वो बाद में ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का जो यहाँ मूल कार्य है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का पूरा सतगुरु प्राप्त करें और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था, आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत बना हुआ है उसने कुछ तो बाणी बूणी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं, और वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हम न सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का। तो हमें ज्ञान नहीं था, तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुट रूल होगा, हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारे वेदों से नहीं मिलता उसका ज्ञान तो रिजेक्टेड है।
तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो भक्ति नहीं करते और करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, नावल सुनाता है, कोई फिल्मी स्टोरी सुनाता है, अपने जो पाठ्यक्रम से बाहर का जो ज्ञान है वो एग्ज़ाम में काम नहीं आता। और एग्ज़ाम में जो वही काम आएगा जिसने सिलेबस पढ़ रखा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो हमारा पाठ्यक्रम है 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल। क्योंकि हम सभी मानव हैं, पूरे विश्व के हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम केवल भगवान के लिए बंटते चले गए और भटकते चले गए। अब उसी परमात्मा ने आके हमें फिर इकट्ठा करने की चेष्टा की है। उस समय हम समझ नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं और तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने दे रखा है। ये आपके रूबरू कर दिया है। अब इसको आसानी से समझेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने बताया कि वो भगवान ऊपर रहता है, ऊपर, और वहाँ से चल कर आता है, हमें मिला, उसको मिला, ऐसे मिला, सारे प्रमाण है हमारे पास। अब वेद क्या बताते उस परमात्मा के बारे में, वो क्या लीला करता है? यदि वेदों में भी वही प्रमाण मिल जाता है जो उन महापुरुषों को मिला जिन्होंने बताया कि मुझे भगवान मिले परमात्मा और सचखंड लेकर गए, मुझे वापस छोड़ा, वो है परम अक्षर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है। और वैसी ही लीला वेद बताते हैं। तो आप अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, अग्रम अग्रम खत्म हो जानी चाहिए प्राणी की, और बिल्कुल हो जाएगी। और कहते हैं आँखों देख कर भी जो नहीं मानता, जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना दी। इसे नालायक आदमी तो कहते स्वप्ने में भी नहीं मिला, जो आंखों प्रमाण देख कर फिर बकवास करता है, झूठ बोलता है, रामपाल ये करता है, कहाँ लिखा दिखाने लग रहा है, मैं सारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ, फिर भी कहता है, झूठ बोलता है। तो वो स्वार्थी और काल का पक्का दूत है। उस व्यक्ति का मुंह नहीं लगना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अपने सफल होने के लिए। आप जी को इतना स्पष्ट हुआ कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है दूसरी सतिथि में, 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, हमारा कल्याण करने के लिए 3 प्रकार के शरीर में वो लीला करता है। एक तो सतलोक में रहता है, वहाँ तो बहुत तेजों में शरीर है, वहाँ से हल्का तेजपन रूप बना करके, और दूसरे सतिथि में एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में परमात्मा मिलते आते हैं, ऐसा लीला करते हैं। उनकी यही लीला, परवरिश की लीला कुंवारी गांव से ही होती है। और तीसरी स्थिति में वो महात्मा साधु संत का रूप बना के कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं। उनके विषय में आपको बहुत बार बताया है कि किन किन महापुरुषों को वो मिले हैं। और उन्होंने फिर बताया कि हमको परमात्मा मिले अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष माने परमात्मा, भगवान, कंप्लीट गॉड, कबीर हैं, कुल के सृजनहार। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा की महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरा भेद है। मेरी महिमा का गुणगान करता है वेद, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, मेरी महिमा तो कंप्लीट है। लेकिन जिस वेद